नामजद वजीर खजाना इसहाक डार की 5 साल बाद वतन वापसी। इसहाक डार वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ तैयारे में वापस पहुंचे। आज सेनेटर और वफाकी वजीर खजाना का हल्फ उठाने का इम्कान। इसहाक डार कहते हैं नवाज शरीफ ने वजीर खजाना की जिम्मेदारियां संभालने को कहा। उम्मीद है मईशत को दुरुस्त समत में ले जाएंगे। 98 और 2013 की तरह मुल्क को मुआशी भंवर से निकालेंगे। वज़ीर आज़म हाउस से ऑडियो लीक होने पर हुकूमती ऐवानों में हलचल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बुध को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुला लिया। वफाकी वज़रा, आर्मी चीफ और खुफिया एजेंसियों के सरबराहान इजलास में शरीक होंगे। ऑडियो लीक की तहकीकात से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। उधर वज़ीर आज़म हाउस से ऑडियो लीक होने की इंक्वायरी के लिए JIT तश्कील दे दी गई। तहकीकात में भी तेज़ी। वज़ीर आज़म हाउस में तैनात अफसरों की फहरिस्तें तैयार। इब्तदाई तौर पर कुछ अफसरों से पूछगछ। काबीना अरकान और आला अफसरों के पास टैबलेट्स को भी तहकीकात का हिस्सा बनाया गया। तहकीकाती रिपोर्ट कौमी सलामती कमेटी के इजलास में पेश की जाएगी। मरियम नवाज की एक और ऑडियो सामने आने वाली है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का दावा। बोले ऑडियो लीक से साबित हो गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर शरीफ खानदान के घर का नौकर है। शहबाज शरीफ बता रहे हैं किसको नाअहल करना है और इलेक्शन कब कराने हैं। ऑडियो लीक होने के बाद इनमें थोड़ी सी भी शर्म हो तो मुस्ताफी हो जाएं। इनमें शर्म नहीं है, हमें इनको मुस्ताफी कराना होगा। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में खिताब के दौरान बोले इसहाक डार नून लीग के दौर में भागा, अब डील करके वापस आ रहा है। चोरों को NRO दिया जा रहा है। ताजिरों से खिताब में कहा बैरूनी साजिश के तहत इन चोरों को हम पर मुसल्लत किया गया। इन्होंने पहले मुशर्रफ से NRO लिया, अब ये दूसरा NRO लेना चाहते हैं। इनकी 60% काबीना जमानत पर है। हकीकी आज़ादी की तहरीक में ताजिरों ने मेरा साथ देना है। ISI और IB ने ऑडियो लीक्स की इब्तदाई तफ्तीश कर ली। सीनियर अफसरान इस नतीजे पर पहुंच गए कि बादियों नज़र में ऑडियो लीक्स के पीछे कौन है। इमरान खान 3-4 महीने से कह रहे थे कि ऑडियो आने वाली है। फवाद चौधरी ऐसी रकम बता रहा है जैसे वो खुद ब्रोकर हो। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं तोशा खाना केस में इमरान खान को लाडला न बनाया गया तो ज़रूर नाअहल होगा। तौहीन अदालत केस में इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नाक रगड़ कर माफ़ी मांगना पड़ेगी। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में जलसा करने की इजाज़त देकर इदारे की बेहुरमती की गई। वाइस चांसलर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तालीमी इदारे को सियासी नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल करना जुर्म है। लीगी रहनुमा मरीम नवाज का ट्वीट। उधर गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान का बतौर चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में सियासी प्रोग्राम का नोटिस। कहते हैं मुल्क के नामवर तालीमी इदारे को सियासी अखाड़ा बनाना अफसोसनाक है। जामियात में इस तरह के सियासी जलसों की गुंजाइश नहीं। बच्चे हमारा मुस्तकिल और कौमी सरमाया हैं, उन्हें सियासत में धकेलने की कोई ज़रूरत नहीं। ऑडियो लीक्स वज़ीर आज़म हाउस की सिक्योरिटी पर सवालिया निशान है। 140 घंटे की ऑडियो लीक हुई, डार्क वेब पर सेल लगी है। PTI रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं हैरत है इतने बड़े सिक्योरिटी लैब्स पर वज़ीर आज़म हाउस ने कोई बयान जारी नहीं किया। हैकर कह रहा है उसके पास मजीद मवाद है। हुकूमत पाकिस्तान ब्लैकमेल हो रही है। क्या वज़ीर आज़म हाउस इतना गैर महफूज है जहाँ हर चीज़ लीक होती है? कोई भी बात किसी भी वक्त बाहर जा सकती है। फवाद चौधरी का मरियम नवाज को भी जवाब। ट्विटर पैगाम में लिखा पूरी दुनिया में सियासी लीडर ख्यालात का इजहार करने के लिए यूनिवर्सिटी जाते हैं। आप जदीद सियासी रुझानात से नाबलद हैं। आपको खुद यूनिवर्सिटी जाना चाहिए। अब नौजवान आपकी बात सुनते हैं या नहीं, ये अलहदा बात है। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस से इमरान खान की आज इलेक्शन कमीशन में तलबी। इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन तहरीक इंसाफ को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। असद उमर और फवाद चौधरी को भी तलब कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन का 4 रुकनी बेंच समाअत करेगा। नैब का मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त की मुखालफत न करने का फैसला। मरियम नवाज का पासपोर्ट दरकार नहीं। नैब का लाहौर हाई कोर्ट में जवाब जमा। मरियम नवाज ने पासपोर्ट वापस लेने के लिए हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट का 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा।
पीटीआई के लॉन्ग मार्च और धरने से पहले इस्लामाबाद पुलिस की तैयारियां मजीद तेज। मुजाहिरीन को रोकने के लिए आंसू गैस के 40,000 शेल मंगवा लिए गए। जराये का कहना है कि 40,000 शेल की कीमत 7 करोड़ बनती है। पुलिस को आंसू गैस की तरसील मरहलावार होगी। पीटीआई के 25 मई के एहतजाज में एक दिन में 8,000 आंसू गैस के शेल इस्तेमाल किए गए थे। कालाबाग डैम ज़रूर बनेगा, नवाज शरीफ ने किसी सूरत वतन वापस नहीं आना। शहबाज शरीफ ने इमदाद कहाँ खर्च की कुछ पता नहीं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की GNN के प्रोग्राम न्यूज़ एज विद फरीहा इदरीस में गुफ्तगू। बोले इमरान खान अगर कहें तो कल ही असम्बली तोड़ दूँ, मुस्लिम लीग ख़ाफ के अंदर कोई दरार नहीं। इसहाकदार की वापसी पर डॉलर को भी रिवर्स गियर लग गया। रुपए के मुकाबले में अमरीकी करेंसी के कदर में कमी। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 63 पैसे सस्ता, 237 रुपए 2 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 6 रुपए 90 पैसे सस्ता, 237 रुपए 50 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स 41,151 की सतह पर बंद। सोने की कीमत में बड़ी कमी। सोना एक दिन में 6,800 रुपए फी तोला सस्ता होकर 1,43,300 रुपए फी तोला हो गया। कराची के एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब का ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। कहते हैं अदालती फैसला कबूल है। बल्दिया उज़्मा कराची का कानून टैक्स लगाने की इजाज़त देता है। टैक्स लगाएं तो ये कहते हैं टैक्स क्यों लगाया, कुछ लोग नहीं चाहते ये शहर तरक्की करे। मुर्तज़ा वहाब ने इस्तीफ़ा वज़ीर आला सिंध को भिजवा दिया। उधर मुर्तज़ा वहाब के इस्तीफ़े की मंजूरी से पहले MQM ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची का ओहदा मांग लिया। सैफुर रहमान को एडमिनिस्ट्रेटर बनाने का मुतालबा। ज़राए का कहना है कि मुर्तज़ा वहाब से इस्तीफ़ा लेने का फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM रहनुमाओं की मुलाकात में किया गया। पीपल्स पार्टी में मुर्तज़ा वहाब मुखालिफ लॉबी ने भी किरदार अदा किया। हतमी मंजूरी साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी ने दी। सिंध हाईकोर्ट ने KMC को के इलेक्ट्रिक के जरिए म्यूनिसिपल टैक्स वसूली से रोक दिया। क्या ये वही टैक्स है जो के इलेक्ट्रिक ले रही है? सफाई तो हो नहीं रही शहर में। के इलेक्ट्रिक के बिलों में टैक्स क्यों वसूल किया जा रहा है? शहरी ना दें तो उनकी बिजली कट जाए। KMC का अपना रिकवरी सेल हो जो वसूली करे। के इलेक्ट्रिक का तो हुकूमत से तनाज़ा चल रहा है। क्या ये पैसे आपको के इलेक्ट्रिक वाले देंगे? जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स। मुर्तज़ा वहाब ने जवाब दिया, हमने रिकवरी की कोशिश की मगर कामयाब नहीं हो सकी। ट्रांसजेंडर कानून में तरमीम का बिल सेनेट में पेश। सेनेटर मुश्ताक कहते हैं तरमीमी बिल आने के बाद मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी बोले ऐवान बाला कोई ऐसा काम नहीं करेगा जो इस्लामी कवानीन के मुनाफी हो। मुशावरत के साथ मामले को हल करेंगे। इस मामले को सियासी रंग ना दिया जाए। तंबाकू पर टैक्सेस लगाने पर सेनेटर फैसल सलीम ने खुद तोज़ी की धमकी दे दी। बोले हमारे 6 लाख लोगों को बेरोज़गार किया जा रहा है, हमें मजबूर ना करें वरना मैं ऐवान में खुद को आग लगा लूँगा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले खुद को आग लगाने की बात नहीं करनी चाहिए, टैक्स पूरे पाकिस्तान पर नाफिज होता है। उधर ऐवान बाला में चेयरमैन सेनेट स्पीकर की तनख्वाहों मुराद एक्ट तरमीमी बिल मंजूर। बिल सेनेटर शिबली फराज की तरफ से पेश किया गया। हुकूमती सेनेटर्स की भी हिमायत। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कैनेडियन हाई कमिश्नर वेंडी गिलमोर की अलविदाई मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सिपा सालार ने दोनों ममालिक में ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए कैनेडियन हाई कमिश्नर के ताबून को सराहा। कैनेडियन हाई कमिश्नर का सैलाब से तबाही पर दुख का इजहार। पाकिस्तानी अवाम को हिमायत की पेशकश। आर्मी चीफ ने कहा आलमी शराकतदारों की मदद सैलाब मुतासरीन की बहाली में अहम होगी। पाक फौज का हेलीकॉप्टर हरनाई में गिरकर तबाह। दोनों पायलट समेत 6 एहलकार शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक शहदा में मेजर मोहम्मद मुनीब अफजल और मेजर खुर्रम शहजाद शामिल। हमले में शामिल नाइक जलील, सूबेदार अब्दुल वाहिद, सिपाही मोहम्मद इमरान और सिपाही शुएब भी शहीद हुए। शहीद मेजर मोहम्मद मुनीब अफजल की रावलपिंडी में नमाज जनाजा अदा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की भी शिरकत। शहीद मेजर मोहम्मद मुनीब अफजल को फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया गया।
सिंध में वबाई अमराज और सैलाबी पानी तेज़ी से ज़िंदगियाँ निकलने लगे। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मज़ीद 11 अमवात रिपोर्ट। कुल और शिकारपुर में वबाई अमराज के बाइस 2 बच्चे जाँ बहक। खैरपुर में खातून समेत 2 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए। खंबर में बच्ची और 3 खातून इंतकाल कर गईं। खैरपुर में 6 साला बच्चा सैलाबी पानी में डूब गया। नवाबशाह में बेटे को सैलाबी पानी से बचाते हुए बाप डूब कर जाँ बहक। कब्रिस्तान भी ज़ेर-ए-आब आ गए। वरसा को तदफीन में मुश्किलात। ठट्टा के मुतासरा इलाकों में हालात ख़राब होने लगे। रोज़ाना की बुनियाद पर दर्जनों मरीज़ रिपोर्ट। अस्पतालों में रश बढ़ गया। मटियारी में बेघर अफराद ने कौमी शाहराह पर धरना दे दिया। सैलाब से 24 घंटे में मजीद 50 घरों 18 पुलों को नुकसान। मुतासरा घरों की तादाद 12,25,233 हो गई। NDMA की रिपोर्ट। कराची के बाद अब लाहौर में सजेगा क्रिकेट का मैदान। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों के लाहौर में डेरे। आज प्रैक्टिस सेशन होगा। 5वां T20 मैच 28 सितंबर को खेला जाएगा। कज़ाफी स्टेडियम में तैयारियां मुकम्मल। इंक्लोजर की सफाई सुथराई, मरकजी इमारत और पवेलियन को रंग दिया गया। पाक इंग्लैंड सीरीज के लिए सिक्योरिटी की सख्त इंतजाम। कप्तान बाबर आजम ने ट्वीट किया कि कराची नाकाबिले यकीन रहा, अब लाहौर की बारी है। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 अक्टूबर को होगी। चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल कदीर आज़ाद का ऐलान। कहा, पाकिस्तान के किसी मकाम से रबीउल अव्वल का चांद नजर आने की इत्तला नहीं मिली। 1 रबीउल अव्वल 28 सितंबर और 12 रबीउल अव्वल 9 अक्टूबर बरोज़ इतवार होगी।